हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। अभी राधा दामोदर बस पार्टी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बन चुका है। अगरबत्ती देते हुए साथ में पुस्तक भी देने का प्लान, स्पिरिचुअल्स का इंसेंस को पैसे कैसे देने हैं और प्रभुपाद जी के बुक फंड को पैसे कैसे देने हैं, उसका प्लान बना रहे हैं। I was insistent that we not incur any debts by passing out more books than we paid for or by failing to pay the incense that we were distributing. मैं जोर दे रहा था इस बात पर कि हमें कभी भी हम जितने बुक्स ला रहे हैं उसका धन पूरा जमा कर देना चाहिए बीबीटी में। जितने भी अगरबत्ती ला रहे हैं उसको, उस धन को जमा कर देना चाहिए स्पिरिचुअल्स का इंसेंस बिजनेस वालों के पास। From my experience of managing in India, I described how Prabhupada had always said that to be in debts leads to irreligious activities. मैं भारत में जब व्यवस्थापन देख रहा था इस्कॉन का, तो प्रभुपाद जी ने एक बात मुझे बताई थी। कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा ऋण ले लेता है, ऋण क्या होता है? डेट, दूसरों से बोरो करना पैसे को और फिर अपने जिंदगी को उस पर चलाना। ऐसा अगर कोई करने लगता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में अधार्मिकता बढ़ने लगती है, वो अधार्मिक कार्य करने लगता है, जैसे कि गैम्बलिंग फॉर एग्जाम्पल, या लाइंग, चीटिंग दूसरों को। इसलिए कभी भी ऋण नहीं लेना चाहिए, कर्जा लेके कुछ भी करना नहीं चाहिए, ईएमआई पे नहीं खरीदना चाहिए चीजों को। केयरफुली I worked out a plan to avoid the possibility of any debt ever taking place. ध्यान पूर्वक मैंने क्या निश्चित कर दिया कि हमारे कार्य में, राधा दामोदर बस पार्टी का पुस्तक वितरण के कार्य में, कभी भी कर्जा नहीं लेना पड़े, ऋण नहीं लेना पड़े। I had already decided that the best literature for us to distribute was Prabhupada's original piece, Back to Godhead magazine. मैंने तय कर दिया था पहले ही कि सबसे अच्छा अगर कोई लिटरेचर है हमारे पास, तो वो पहला, जब सबसे पहला प्रभुपाद जी ने छापा था कुछ, वो क्या था? भगवत दर्शन मासिक मुखपत्रिका। As we would not be getting very large contributions, it would be easy to give everyone we met a copy. क्योंकि हमें ज्यादा धन शुरुआत में लोग नहीं देने वाले थे, तो हम जो भी छोटा मोटा धन उसने दे दिया, उसके लिए एक मैगजीन तो दे ही सकते थे, इतना तो हम खर्चा उठा पाते। And the men could conveniently carry large quantities with them in their book bags. और मैगजीन्स का साइज थोड़ा छोटा रहता है, तो हमारे लोग जो है वो अपने बुक बैग में बहुत सारे लेकर जा सकते हैं, ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। I estimated the cost of our party's overhead for an entire month. एक महीने के लिए हमारे पूरे पार्टी को चलाने का कितना खर्चा आएगा, वो मैंने निकाला। Added the price of incense, उसमें मैंने अगरबत्ती का प्राइस ऐड कर दिया। And finally the amount of magazines we wish to distribute. एक महीने में हम कितने मैगजीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके लिए कितने पैसे लगेंगे, वो मैंने ऐड कर दिया। If each Sankirtan devotee took responsibility for a daily minimum collection, and if the expenses did not exceed the budget, then it was possible to determine exactly how much was required to be able to afford to distribute each piece of literature. अगर पार्टी का हर भक्त ये जिम्मेदारी लेता है कि मैं दिन में कम से कम इतना पैसे या इतना डिस्ट्रीब्यूशन होने तक करूंगा सेवा, तो अपने आप वो बजट के बाहर नहीं जाएगा हमारा काम। और खास करके एक लिटरेचर देने के पीछे हमारा खर्चा कितना हो रहा है और वो एक लिटरेचर देने के बाद पैसे वापस कितने आ रहे हैं, उसका सही अंदाजा हमें आ जाएगा। In this way, we could be certain to always make our book payments on time. और इसके द्वारा क्या होगा, हमारा जो बुक पेमेंट है प्रभुपाद जी के बीबीटी की तरफ, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की तरफ, वो हमेशा कभी पीछे नहीं हटेगा, कर्जा नहीं होगा हमारे ऊपर। योगेश चंद्र was impressed by this new dimension of Sankirtan based on simple economic principles. योगेश चंद्र को बड़ा भाया ये बात कि सरल आर्थिक तत्व को पालन करते हुए, अर्थशास्त्र पालन करते हुए हम कैसे एक नया तरीके का संकीर्तन बना सकते हैं। He had been associated with too many temples that had gone behind in payments to Srila Prabhupada's book fund. योगेश चंद्र पहले ऐसे मंदिरों में काम कर चुके थे जहां वो मंदिर प्रभुपाद जी के बुक फंड को पैसा देने के मामले में कर्जा बना के बैठ गए थे। But by hearing my explanation, he was convinced
that this would never happen to our party. लेकिन मेरा वर्णन जब उन्होंने सुना तो उन्हें विश्वास हो गया कि हमारी बुक पार्टी का कभी ऐसा हालत नहीं होगा. Both of us felt excited by the prospects of this new संकीर्तन service. हम दोनों भी बड़े उत्तेजित हो गए कि अभी क्या होने वाला है इस संकीर्तन सेवा को हम जब आरंभ करेंगे तो. And we selected Miami as our first testing ground. हम मायामी गए, यहाँ हम पहला अपना परीक्षा करके देखते हैं कि ये सक्सेस होता है कि नहीं हमारा काम. Though most of America was already experiencing the harshness of winter, Florida remained unaffected, protected by the warm Caribbean and Gulf currents. तो कैरिबियन से आने वाले और गल्फ कंट्री से आने वाले समुद्र में जो प्रवाह होते हैं गर्म पानी के, उसके कारण जो फ्लोरिडा का वातावरण था वो बाकी अमेरिका के जैसा ठंडा नहीं पड़ गया था. अभी भी वहां थोड़ी गर्मी थी. Any reflections? हमें कभी भी कर्जा लेके अपने जीवन को नहीं चलाना चाहिए. किसी भी चीज को खरीदना है आपको या किसी भी खास करके एंजॉयमेंट के लिए, पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, should never borrow from anybody. जितना है उतने में ही समेट लेना है अपने काम को. एक बार लक्ष्मण सेन राजा था, उसने जयदेव गोस्वामी के घर अपने स्पाइस को भेजा, गुप्तहेर लोगों को, ये देखने के लिए ये व्यक्ति इतना खुश क्यों रहता है. उनके बहुत सारे शिष्य थे जो उनसे संस्कृत सीख रहे थे, गीत गोविंद को कैसे गाते हैं, गायन कला सीख रहे थे, वेदाध्ययन कर रहे थे, वैष्णव तत्व जीवन में कैसे अपनाने हैं, जैसे गुरुकुल जैसा था उनका. और जयदेव गोस्वामी की पत्नी जो है वो बहुत गरीब थे, उनके घर में कुछ नहीं था और फिर भी ऐसे कुछ सैकड़ों बच्चों को वो मेंटेन कर रहे थे. तो राजा लक्ष्मण सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहीं से तो धन आ रहा है व्यक्ति को, कैसे चलाता है काम अपना. तो उन्होंने जब जाके देखा तो राजा भी खुद छुप के आके सुनने लगा उनके गाने को या उनके भक्ति के प्रस्तुति को. तो जब उसने देखा कि इतना सुंदर भक्त है ये और इतना अच्छा गाते हैं, इतना भगवान का सेवा करते हैं, इतना अच्छा गुरुकुल चलाते हैं वगैरह, तो राजा लक्ष्मण सिंह को रहा नहीं गया. उसने कहा आके सामने से कि मैं कोई धनी व्यक्ति हूँ, मैं आपको धन की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आपको मुझे मेरे दरबार में आकर मेरा राज कभी बनिए. अगर ऐसा आप करेंगे तो मैं आप सबका ख्याल रख दूंगा, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. तो तुरंत जयदेव गोस्वामी ने उस बात को उड़ा दिया, बोला हम किसी के अधीन होकर काम नहीं करते. तो उन्होंने कहा फिर आप जीते कैसे, खाना कहाँ से आता है आपके यहाँ. तो उन्होंने कहा कि देखो ये थोड़ा सा यहाँ पैच ऑफ लैंड है मेरा, उसमें से थोड़ा यही लोग खेती करके अनाज चावल लाते हैं, कम पड़ गया तो हम जाके भिक्षा मांगते हैं, माधुकरी करते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा चावल आ जाता है. बंगाल में चावल मिलना कोई बड़ी बात नहीं किसी के घर में. और वो चावल को लेके मेरी पत्नी उबालती है, यही पुकुर में हमारे तालाब का पानी लेके उसको उबालती है, और हम उसमें दो ही चीजें डालते हैं. एक है ये इमली के पेड़ के पत्ते और दूसरा है सॉल्ट, नमक. और हम खाते हैं सुबह दोपहर 2 टाइम खा लिया, काम खत्म. सब लोग यही चला रहे अपना गाड़ी सदियों से. तो ये जब राजा ने सुना तो उसको कन्विक्शन हो गया कि ये लोग बहुत ही डेडिकेटेड लोग हैं अपनी कला के प्रति, अपने भक्ति के प्रति. तो बड़ा इंप्रेस हो गया. तो कहने का तात्पर्य क्या है, कुछ भी हो जाए कर्जा लेके नहीं चलाना है, किसी के अधीन नहीं होना है हमको. बहुत इंपॉर्टेंट है काम, वरना हम अपनी सेवा ठीक से नहीं कर पाएंगे. और कोई, मुझे एक बात का बहुत आनंद हो रहा है अभी ये लाइन सुनने के बाद. पहले जब मैंने गुरुकुल शुरू किया था तो मुझे मन में ये चुभता था कि मैं जिन डिवोटीज के साथ सेवा किया हूँ, इस्कॉन अथॉरिटीज के साथ, वो डायरेक्टली कुछ सपोर्ट देते ही नहीं, धन देते नहीं गुरुकुल चलाने के लिए. और ये कार्य में महत्वपूर्ण है, आगे चल के इससे ही इस्कॉन की नींव जो है और दृढ़ होगी. तो इसलिए उन्होंने थोड़ा खर्चा कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. तो मैंने जब पूछा किसी एक अथॉरिटी को कि थोड़े धन मिल सकता है क्या गुरुकुल चलाने के लिए, तो उन्होंने बहुत ऐसे ऊपर हाथ कर दिया, बोला कि देखो हर कोई है ना जो अपना अपना खर्चा अपना अपना ही चलाता है. तुमको जो प्रोजेक्ट करना है, तुमको जो प्रीचिंग करना है, तुम खुद पैसे लाओ, खुद चलाओ, मंदिर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है. मेरे लिए भी पहला अनुभव था कि ऐसे कोई बोलता है तो क्या करना. फिर मैंने अपना फंड रेजिंग शुरू किया अलग से, और उससे वो गुरुकुल हम चला देते हैं. हाँ,
बच्चों का शुरुआत में। अभी मुझे ये समझ में आ रहा है कि अच्छा हुआ मैं किसी के अधीन नहीं हुआ, नहीं तो मेरा तो हालत खराब होना था। आपका भी कि गुरुकुल चालू करो बंद करो, चालू करो बंद करो, ऐसे नहीं चल सकता है सिस्टम। इट्स बेटर दैट वी रन देम इंडिपेंडेंटली एंड नाइसली, कंसिस्टेंटली। कभी कभी लोग जानबूझ के गलत चीजें फैलाते हैं। ये वो हरिसुंदर को आए थे, वो बोल रहे थे, किसी ने उनको बोला था कि ये गुरुकुल चल नहीं रहा है, बहुत स्ट्रगल हो रहा है इनको, दे आर जस्ट हैंड टू माउथ, 5-6 बच्चे ही है उनके पास, और समहो बस बंद नहीं हुआ, वो बंद होने की कगार पे है, ऐसा उन्होंने सुना था। तो वो जब खुद आए यहाँ पे देखने के लिए, तो ये सब देख के वो बोले बाप रे, ये तो कुछ अलग ही लेवल पे फंक्शन कर रहा है। तो मुझे नहीं मालूम क्यों लोग ऐसे फैलाते हैं। एंड इमेजिन इफ यू आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम दैट डजंट वेलकम गुरुकुलस, तो कहाँ जाओगे तुम? तो तुम्हारा हो गया कल्याण। तो इसीलिए ब्राह्मण मतलब इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल, सोशल, हर तरीके से स्वतंत्र है, तो वो ही अपने कार्य ठीक से कर पाए। किसी के अधीन रह के करना है तो मुश्किल है। और मेरा इच्छा है कि आगे जाके हमारे यहाँ जो जो शिक्षक बन के ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं, तो एक एक गुरुकुल खोले, दे आल्सो बिकम लाइक दिस, सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट। अगर आपको नहीं जमता लीडरशिप करना, ठीक है, किसी अच्छे लीडर के अंडर सहायता दीजिए, लेकिन नेवर लूज योर इंडिपेंडेंस इन द प्रोसेस। ठीक, और कोई? जनरली आपको मंदिर से सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, यह बात उस अथॉरिटी के विजन में आपका कार्य अलाइन हो रहा है कि नहीं, उस पर आधारित है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा सपोर्ट, लेकिन उस अथॉरिटी को अगर लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो नहीं बैठेगा, तो आपको हेल्प नहीं करेगा। तो या तो अपना पिच ऐसा करो आपके उनको समझ में आए कि उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, या तो फिर उनको बोल दो कि ठीक है हम अपना करते हैं। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि पीपल आर नॉट अगेंस्ट अस, दे आर फॉर देमसेल्व्स। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? लोग हमारे खिलाफ नहीं है, तो उनको जो लगता है जो अच्छा है उनके लिए वो कर रहे हो। हमें ऐसा लगता है कि वो मेरे अगेंस्ट काम कर, ऐसा नहीं। अनलेस कोई द्वेषी व्यक्ति है तो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर लोग जो होते हैं वो आपको, आपके प्रति उनको कुछ सरोकारी नहीं, उनको अपनी ही पड़ी क्या करना है। तो हम क्यों इमेजिन करें प्रॉब्लम रिलेशनशिप में? ठीक है, हो सकता है। आई हैव नो क्लू व्हाट इज हैपनिंग विद दैट सेंटर, तो मैं नहीं बोलूंगा उसके बारे में। लेकिन इन जनरल मनी मैटर्स के मामले में हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और हमेशा सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, तो ही काम ठीक से बनता है। और कोई? करेक्ट। क्यों कन्विंस हो गए वो इस बात से योगेश चंद्र प्रभु कि इन्होंने बनाया हुआ प्लान है और स्कीम ज्यादा अच्छी है? दो कारण बताए उन्होंने। अलग अलग इस्कॉन मंदिरों में जाके सेवा करके आए थे वो, उन्होंने देखा था वहां का वातावरण, वहां के अथॉरिटीज, उनका लेन देन, तो उससे उनको पता था अनुभव के कारण कि ये ज्यादा काम करेगा, वो नहीं करने वाला। और बेस्ड ऑन सिंपल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, सरल अर्थशास्त्र को अपनाकर उन्होंने इसके नींव को बहुत मजबूत बना दिया था पार्टी के। ये दो कारण है। कभी कभी आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनको नहीं लगता कि आपके साथ हमेशा इटरनली जुड़ा रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दे कैन गो फिगर आउट एवरीथिंग इन द इस्कॉन वर्ल्ड, जहां जाना है जाके आ सकते हैं वो लोग। तो घूम घाम के जब भी समझ में आएगा उनको कि सब जगह वो दुरुम डोंगर साजरे म्हणतात ना, कि दूर से हरियाली दिखती है सब जगह, तो कभी कभी जरूरी होता है लोगों को कि
वो देख के आए थोड़ा चीजों को, दे शुड एक्सपीरियंस समटाइम्स सम सिचुएशंस, तब उनको समझ में आता है कि नहीं नहीं, ये जो कार्य है इसमें सेल्फ सफिशिएंसी है, इसमें इंडिपेंडेंस है, इसमें वर्क आवर्स इतने हेक्टिक नहीं है, इसमें भक्तों का जो सानिध्य मिल रहा है, साधना करने का जो मौका मिल रहा है वो ज्यादा तगड़ा है, तभी वो आ सकते हैं। तो हमें कभी भी किसी को निरुत्साहित नहीं करना चाहिए। कोई आके बोलता है कि मेरे को यहाँ सेवा करना है, वहां सेवा करना है, वेरी नाइस, राइट। गणित क्या बिठाया था? देखो इन्होंने सिंपल गणित क्या बिठाया कि मैगजीन जो होता है एक, तो देने पे कितना पैसे आएंगे, तो इंसेंस का पैकेट दिया और मैगजीन दिया, और उसके पीछे ये दो एक्सपेंस तो है ही, उसके पीछे बस पार्टी चलाने का खर्चा है, लेकिन हर दिन का। तो कितने इंसेंस पैकेट्स और कितने मैगजीन्स एक दिन में हम बांटेंगे, तो वो इंसेंस का, वो बुक का, प्लस हमारे एक डे का बस पार्टी का पूरा खर्चा एक दिन में निकल सकता है। कितना मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये उन्होंने फिगर आउट कर दिया। और हर एक को कमिटमेंट लेने को बोला कि तुम $100 करोगे, तुम $50 करोगे, तुम जो करोगे। तो हर दिन के एंड में वो कभी भी डेट में नहीं है, एवरी डे दे आर डूइंग गुड इनफ, ठीक है। उसमें उन्होंने शायद अपने हॉलीडेज भी कैलकुलेट किए रहेंगे कि हफ्ते में एक बार हम ब्रेक लेंगे, या कहीं 4-5 दिन कहीं प्रभुपाद आ गए तो वहां जाके वहां रहना पड़ेगा, तो उसका अलग। तो ऑल दैट दे कैलकुलेट, सिंपल इकोनॉमिक प्रिंसिपल। समझ आया इतना अर्थशास्त्र सबको? एक और चीज था यहाँ पे कि लीन मैनेजमेंट करके कॉन्सेप्ट है। लीन मतलब क्या है? पतला, हल्का। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्केल स्कोप स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है ना, उतना वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हाथी जैसा, गेंडे जैसा बन जाता है, मोटा, उसको हिलाना बहुत मुश्किल होता है कुछ भी करना है। तो वो लीन ऑर्गेनाइजेशंस किसको बोलते हैं? जहां के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स बहुत ही फास्ट काम करते हैं और निर्णय तुरंत लिए जा सकते हैं, और वो अपने परिस्थिति को, बाहर से जो आने वाले जो चैलेंजेस है उसको तुरंत एडजस्ट करा सकते हैं, उसको लीन बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, दे मेक, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल बुक मैगजीन्स क्यों बांटने हैं? क्योंकि एक पुस्तक के साइज में, एक ये भागवतम है, सोचो ये इतना, इसमें कितने मैगजीन्स बांटे जा सकते हैं? 20-25। तो वहीं पे उनका लीननेस चालू हो गया कि number of pieces of literature distributed is more and amount collected is also appropriate and it's easy for their audience to handle। हम बोलेंगे कि ये भागवतम है और इसका कीमत 500 रुपए है, वर्सेस ये मैगजीन है और इसका कीमत 50 रुपए है, तो ज्यादा चांस है ना वो लेने का। तो इन्होंने ऐसे कुछ निर्णय लिए हैं जिससे वो पहले लोगों को जाके मिले, कुछ तो स्वीकृति मिले हमारे लिटरेचर लेने में, और ऊपर से हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स को एनकरेजमेंट मिले कि अरे ये वर्क करता है, फिर वो मोटा मोटा बुक्स लिखे भी जाएंगे बाद में बाहर। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे निर्णय लिए शुरुआत में। और एक पॉइंट उनके मन में बार बार चल रहा था कि प्रभुपाद जी का जो बुक पेमेंट है उसमें हमें पीछे नहीं गिरना है, कर्जा नहीं करके बैठना है, प्रभुपाद से कर्जा लेके फिर हम करेंगे, ऐसे नहीं करना। तो दैट गवर्निंग थॉट गिव देम ऑल दीज आइडियाज। ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति। अगर आपको अपने जीवन के प्रश्नों का हल चाहिए, यू हैव टू फर्स्ट सेट योर हार्ट राइट। आपके मन में आपको सही एटीट्यूड और सही भावना को धारण करना होगा कि मुझे यह चाहिए, फिर कृष्ण तुमको अनलिमिटेड इंटेलिजेंस सप्लाई कर सकता है। अगर तुमने उल्टा सुल्टा कुछ ठान लिया भौतिक लाभ के लिए या स्वार्थ के लिए, then Maya will prompt you to get into some kind of sattva-gun, rajagun, tamogun business in life. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।